नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सभी लोग अच्छे से हैं, खुश हैं और हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें, पढ़ते रहें, यही हमारी दुआ है अल्लाह ताला से। और जिस दिन मैं जा रहा था, लखनऊ मुझे जाना था, उस दिन मैंने आप सभी लोगों को ये इत्तला दी थी और उस दिन मैंने उर्दू सब्जेक्ट में जो आपके जीआईसी सिलेबस में है, उस सिलेबस के अनुसार हमने जो है मंटू का एक अफसाना तोबा टेक सिंह पढ़ाया था। और उसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे मंटू से संबंधित, मंटू से रिलेटेड, सादत हसन मंटू से रिलेटेड जितने भी सवाल इम्पॉर्टेंट हैं या किसी न किसी इम्तहान में आ चुके हैं, आज मैं वो सारे सवालात हल करवाऊँगा। और आज सभी भाई बहनों का लगभग जो है सीटेट का पेपर था, जिन लोगों का था उनके लिए मैंने दुआ की थी और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह उनका अच्छा नंबर आया होगा। एक्चुअली मेरे एक स्टूडेंट ने पेपर भेजा था मुझे, तो उर्दू का पेपर मैंने देखा जब, तो जीआईसी या टीजीटी, पीजीटी या एलटी ग्रेड से इसमें दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं है। तो चूँकि है मेरे पास, ऐसी बात नहीं है, ये देखिए, ये तो ये सब जो है बहुत दूर हम लोगों का सिलेबस इसमें नहीं है, ये थोड़ा सिलेबस से बहुत हट के है, इसलिए मैं इसको बताने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। वैसे मैं ये जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, जिन्होंने भी पेपर दिया था वो देख लेंगे। टेलीग्राम चैनल पर हम डाल देंगे, अभी डाल दे रहे हैं आपको पढ़ाने के बाद। तो हम चलिए तोबा मंटू और तोबा टेक सिंह या मंटू ने जितने भी अफसाने लिखे हैं उनसे संबंधित, मंटू के बारे में भी संबंधित सवालात जो आज तक किसी न किसी इम्तिहान में आ चुके हैं या आने की ताकत रखते हैं, मैं उन सभी सवालों पर चर्चा करूंगा। तो आप देख रहे होंगे साथियों कि देखिए, शहादत हसन मंटू और उनके तसानीफ़ से मुताल्लिक, सादत हसन मंटू और उनके तसानीफ़ से मुताल्लिक जो भी सवाल इम्पॉर्टेंट हैं या आए हुए हैं, चाहे वो नेट में आए हों, चाहे वो एलटी ग्रेड में आए हों, चाहे टीजीटी पीजीटी में आए हों, उन सभी सवालों को आज मैं हल करवाऊंगा। मैं इसलिए हल करवाने जा रहा हूं क्योंकि मैं ये टॉपिक आपको पिछले दिनों पढ़ा चुका हूं। तो पहला प्रश्न देखिए, मंटू कहानी तोबा टेक सिंह में किस वाकया को बयान किया गया है? किस वाकया को बयान किया गया है? मैंने ये उस दिन पढ़ाया था। जब आप लोग विकल्प पढ़ेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जब आप लोग विकल्प पढ़ेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। तो आप लोग विकल्प पढ़िए। तो देखिए, पहला विकल्प है कहत बंगाल, दूसरा है मल्लाहों की बगावत, तीसरा है दूसरी जंग अजीम और चौथा है तकसीम हिंद। तो आप सभी लोग जानते होंगे क्योंकि मैंने इसको पढ़ाया था, तकसीम हिंद। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से मंटू के किस अफसाने पर फहश निगारी का मुकदमा चला था? ये भी हमने आपको बताया था। 4 अफसाने हमने बताए थे, 4 या 5, तो आप देख लीजिए। पहला है खोल दो, दूसरा है ऊपर नीचे दरमियान, तीसरा है ठंडा गोश्त और चौथा है तोबा टेक सिंह। तो आप सभी लोग जानते होंगे ठंडा गोश्त हमने बताया था उस दिन। क्वेश्चन करने में, सवाल करने में इतना मज़ा आएगा क्योंकि आप पढ़ चुके हैं इसलिए। 25वां प्रश्न देखिए, सादत हसन मंटू का इंतकाल किस सन में हुआ? ये भी हमने आपको बताया था और शायद आपको याद होगा, तो आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर बी 1955। आपसे साथियों जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं कराता चलूँगा।
देखिए सी टेट और ये टेट ये सब जो है बहुत इन सब में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपके सिलेबस से बहुत दूर दूर के हैं, इसलिए मैंने उसको उसमें समय ज़ाया नहीं किया। छोड़िए, वैसे हम डाल देंगे उस पर, टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस पर हम डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल हमारा है यूपी उर्दू जीएस सेंटर, यूपी उर्दू जीएस सेंटर के नाम से, वहाँ पे आप जाएंगे तो ये मैं डाल दूँगा अभी वहाँ। तो 25वां क्वेश्चन, तो सादत हसन मंटू का इंतकाल किस सन में हुआ था? आपने जान लिया 1955 में। 26वां है स्याह हाशिए का मुसन्निफ़ कौन है? स्याह हाशिए का मुसन्निफ़ कौन है? देखिए 26वां क्वेश्चन, स्याह हाशिए का मुसन्निफ़ कौन है? तो और कौन हो सकता है भाई, जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, उनके अलावा और कौन हो सकता है? कोई हो सकता है नहीं ना। अगला क्वेश्चन देखिए, सौगंधी मंटू के किस अफसाने का मरकज़ी किरदार है? देखिए अब वो अफसाना चूँकि आपके सिलेबस में नहीं है, वो अफसाना आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं तो हम उसको भी पढ़ाते। क्यों? क्योंकि जो सौगंधी है ना, वो हतक एक अफसाना है मंटू का, हतक। इस अफसाने का ये मरकज़ी किरदार है सौगंधी, लेकिन ये अफसाना आपके सिलेबस में है नहीं, तो इस सवाल को भले पढ़ लीजिए लेकिन ये सवाल आपके पेपर में आने वाला नहीं है। तो चलते हैं अगले पेज पे। तो अगले पेज पे देखिए साथियों, प्रश्न है। प्रश्न जितने भी हैं सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, भले वो जो है अफसाना आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट तो है ना। अब टीजीटी पीजीटी हमने बताया ना कि फरवरी के 2nd वीक या 3rd वीक में आ जाएगा, उसका सिलेबस देखेंगे, उसमें जो रहेगा वो हम आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, गंजे फरिश्ते का मुसन्निफ़ कौन है? तो और कौन हो सकता है आपकी नज़र में, और कौन हो सकता है? गंजे फरिश्ते का मुसन्निफ़ और कोई हो नहीं सकता सिवाय सादत हुसैन मंटू के अलावा। ठीक, अगले पे चलते हैं। मंटू के किस अफसाने पर फहश निगारी का मुकदमा चला था? ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि हमने आपको फहश जो है निगारी का मुकदमा जिन अफसानों पर चला था वो अफसाने हमने आपको बताए थे, और आपको पता भी होगा ठंडा गोश्त है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगले पे चलते हैं, गंजे फरिश्ते का मुसन्निफ़ कौन है? फिर आया, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सादत हसन मंटू। अगले पे चलते हैं, अफसाना नया कानून। देखिए अफसाना नया कानून का मुसन्निफ़ कौन है? अब अफसाना नया कानून जो है इस नया कानून जो अफसाना है इसका भी मुसन्निफ़ मंटू ही हैं, मंटू ही हैं। तो आप सब लोग ये जानते रहिए ना कि जो है मंटू ने कितने अफसाने, कौन कौन से अफसाने लिखे, हमने आपको बताया भी है, तो आप जानते होंगे। जो नया कानून है ये अफसाना, तो ये मंटू ने ही लिखा है। अगले पे चलते हैं, मंटू की कहानी टोबा टेक सिंह। देखिए आपके सिलेबस में यही है, टोबा टेक सिंह किस वाक़या से मुताल्लिक़ है? तो आप सभी लोग जानते हैं, बाकी विकल्प पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं साथियों, क्योंकि आपने इसको पढ़ा है और तक़सीम हिंद बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं। तक़सीम हिंद, बाकी और विकल्प देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। फिर अगला प्रश्न है, मंटू के नावल का क्या नाम है? मंटू के नावल का क्या नाम है? मंटू ने जो नावल लिखा है उस नावल का क्या नाम है? तो देखिए पहला है हम खरमा वहम सवाब, बी है गर्दिशे रंग चमन, सी है उदास नस्लें, और डी है बिला उन्वान। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि बिला उन्वान जो नावल है ये मंटू का है, बिला उन्वान जो नावल है ये मंटू का है। अब ऐसे क्वेश्चन सीटेट में थोड़ी ना आते हैं, सीटेट में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, उसमें पेडागोजी पूछा जाता है, बाकी जो है एक जो है नज़म दे दिया जाता है, उसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे ही वो नॉर्मली है, वो सब आपके सिलेबस से बहुत दूर की बात है। अगले पे चलते हैं, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। 34वां सवाल देखते रहिए साथियों। तो ज़ादे राह कृष्णचंद्र, कालूभंगी प्रेमचंद, सी है लाजवंती रशीद अमजद, डी है
चुगद, सादत हसन, मंटू। तो सही जोड़ की मतलब ये ज़्यादा राह ये कृष्णचंद्र ने लिखा ही नहीं है, तो कहाँ से सही जोड़, ये गलत हो जाएगा। कालू भंगी प्रेमचंद का नहीं है भैया। सी लाजवंती, लाजवंती किसका है आप सभी लोग जानते हैं, लाजवंती रशीद अमजद का है ही नहीं। डी देखिए चुगद, ये शहादत हसन मंटू का है, ये बिल्कुल सही जोड़ है इसका, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आजान हो रहा है साथियों 1 मिनट के लिए, तो आगे चलते हैं साथियों। 35वां प्रश्न है, जीनत, जीनत मंटू के किस अफसाना का किरदार है। तो जीनत जो किरदार है, ये जो अफसाना है वो आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। क्यों? क्योंकि मंटू के बारे में अगर पूछा जाएगा तो ये सवाल मंटू से संबंधित है, पूछा जा सकता है। तो बाबू गोपीनाथ जो अफसाना है ना, इसी बाबू गोपीनाथ अफसाने का किरदार है ये जीनत, ठीक है, जैनत। तो जैनत मंटू के किस अफसाने का किरदार है, तो बाबू गोपीनाथ, ये आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भले ही बाबू गोपीनाथ अफसाना आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मंटू द्वारा तो लिखा हुआ है। अगर मंटू से रिलेटेड प्रश्न आ गए तो ये भी आ सकता है। अगले सवाल पे चलते हैं। मंटू के किस अफसाने को एक नए तजुर्बे से मौसूम किया गया है। देखिए, मंटू के किस अफसाने को एक नए तजुर्बे से मौसूम किया गया है। पहला है हत्तक, दूसरा है टोबा टेक सिंह, तीसरा है मोजेल, चौथा है मतलब डी है फंदने। तो 36वां का कौन सा सही हो जाएगा। 36वां का टोबा टेक सिंह नहीं होगा, हत्तक भी नहीं होगा, मोजेल भी नहीं होगा, फंदे बिल्कुल सही है, फंदे बिल्कुल सही है। तो मंटू के किस अफसाने को एक नए तजुर्बे से मौसूम किया गया है, तो फंदे। अगले पे चलते हैं साथियों। ये प्रश्न देखिए, बहुत ही अहम सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। आज़ादी से कब्ल मंटू के अफसानों पर चलाए गए मुकदमों की रोदाद किस किताब में बयान की गई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट, किसी भी एग्ज़ाम में आने की पूरी ताकत रखता है ये, सोच लीजिए। आज़ादी से कब्ल मंटू के अफसानों पर चलाए गए मुकदमों की रोदाद किस किताब में बयान की गई है। तो पहला ऑप्शन है आतिशपारे, दूसरा है धुआं, तीसरा है यजीद और चौथा है लज्जत संग। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 37वें का साथियों, लज्जत संग। तो ध्यान रखिएगा, दिमाग में ये बनाए रखिएगा कि आज़ादी से कब्ल मंटू के अफसानों पर चलाए गए जितने भी अफसानों हैं मंटू के आज़ादी से कब्ल, उन पर चलाए गए मुकदमों की रोदाद इसी लज्जत संग में मिलती है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगले पे चलते हैं। किस तनकीद निगार, 38वां सवाल है, किस तनकीद निगार ने सबसे पहले तफसील के साथ मंटू के फ़िक्र फ़न को मौज़ूए बहस बनाया था। ये पढ़ाते समय आपको हमने बताया था, शायद आपको याद हो। पहला ऑप्शन है मेराजी, दूसरा है आल अहमद सुरूर, तीसरा है मुमताज़ शेरी, चौथा है इंतज़ार हुसैन। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मुमताज़ शेरी, ठीक है साथियों। तो अगले पेज पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं 39वां। इनमें कौन सा अफसाना सआदत हसन मंटू का नहीं है। ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न आप लोगों के लिए हलवा लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है। पूछ रहा है इनमें कौन सा अफसाना, तो इनमें से कौन सा अफसाना सआदत हसन मंटू का नहीं है। ये आप लोगों के लिए सवाल बहुत मज़ेदार है। पहला देखिए चुगद, बी यजीद, सी लज्जत संग और डी हिमाकतें, ठीक। तो इन चारों ऑप्शनों में देखिए 39वें का सही उत्तर कौन हो जाएगा। यजीद भी मंटू का है, चुगद भी मंटू का है, लज्जत संग भी मंटू का है, यही हिमाकतें मंटू का नहीं है। और सही ऑप्शन यही हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 40वां देखते हैं। इनमें से सआदत हसन मंटू का खाकों पर, इनमें से सआदत हसन मंटू के लिखा होना चाहिए था, यहाँ का लिखा है।
इनमें से सआदत हसन मंटू के खाकों पर मुश्तमिल मजमुआ कौन सा है? देखिए प्रश्न आप एक बार ज़रूर पढ़ें और बड़े जो है बहुत ध्यान से पढ़ा करिए जितने भी क्वेश्चन आपको मिले। इनमें से सआदत हसन मंटू के खाकों पर मुश्तमिल मजमुआ कौन सा है? 40वां का सही उत्तर बताएं साथियों। पहले विकल्प पढ़ लें। सियाह हाशिए, नमरूद की खुदाई, गंजे फरिश्ते, खाली बोतलें, खाली डिब्बे। ठीक, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से सही ऑप्शन सआदत हसन मंटू के खाकों पर मुश्तमिल मजमुआ कौन सा है? गंजे फरिश्ते। हमने आपको बताया था उस दिन, गंजे फरिश्ते। तो अगले पे चलते हैं। 41वां सवाल है, अफसाना हद तक में म्युनिसिपल कमेटी के दरोगा सफाई को सौगंधी किस नाम से पुकारती है? दरोगा सफाई को सौगंधी किस नाम से पुकारती है? ये है जो अफसाना, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन है तो मंटू का ना, हो सकता है कि क्वेश्चन बना के पूछ ले। तो अफसाना हद तक में म्युनिसिपल कमेटी के दरोगाए सफाई को सौगंधी किस नाम से पुकारती है? पहला है दलाल, दूसरा है साहूकार, तीसरा है सेठ और चौथा है डी है हवलदार। तो आप सभी लोग इन चारों ऑप्शनों में से बताइए साथियों। 41वें सवाल का कौन सा सही हो जाएगा? 41वें सवाल का सेठ। क्यों? क्योंकि अफसाना जो हद तक है उसमें जो म्युनिसिपल कमेटी का दरोगा सफाई है, उस दरोगा सफाई को सौगंधी सेठ के नाम से पुकारती है, सेठ के नाम से। ठीक है, अगले पे चलते हैं। टेढ़ी लकीर किसका अफसाना है? टेढ़ी लकीर किसका अफसाना है? तो टेढ़ी लकीर और किसका हो सकता है? हम किसके बारे में आज बात कर रहे हैं? मंटू के बारे में बात कर रहे हैं। तो सआदत हसन मंटू का अफसाना है टेढ़ी लकीर। आगे चलते हैं। अफसाना खोल दो में कुल कितने किरदार हैं? अफसाना खोल दो का खुलासा तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर मंटू से संबंधित प्रश्न आया तो बना के दे सकता है। क्या करेंगे? बना के दे सकता है। अफसाना खोल दो में कुल कितने किरदार हैं? तो 43वें का याद रखिएगा कि अफसाना खोल दो में कुल 4 किरदार हैं। अगले पे चलते हैं 44वें पे। मंटू ने अपने अफसाने खोल दो में सेकना को कितने बार मुर्दा करार दिया है? मंटू ने अपने अफसाने खोल दो में सेकना को कितनी बार मुर्दा करार दिया है? तो अफसाना खोल दो का खुलासा भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है ये सवाल, लेकिन दे देगा तो क्या करेंगे। 44वें का देख लीजिए कौन सा सही है। 44वें का 4 बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 4 बार मुर्दा करार दिया है मंटू ने। अफसाना खोल दो में सेकना को 4 बार मुर्दा करार दिया है। तो अगले सवाल पे चलते हैं साथियों। 45वें पे। फजलदीन मंटू के किस अफसाने का किरदार है? फजलदीन मंटू के किस अफसाने का किरदार है? तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। फजलदीन का हमने नाम बताया था उस समय जब हम टूबा टेक सिंह पढ़ा रहे थे। तो अब टूबा टेक सिंह का ही किरदार है। जब हम टूबा टेक सिंह पढ़ा रहे थे तो फजलदीन एक किरदार था, नाम आया था, हमने बताया भी था फजलदीन का। इसलिए ये मंटू के अफसाना टूबा टेक सिंह का ये किरदार है फजलदीन। आगे चलते हैं। ज़ीनत और जमाल मंटू के किस अफसाने के किरदार हैं? अभी ऊपर इससे रिलेटेड एक सवाल आया था। तो पहला है बाई बाई, दूसरा है डरपोक, तीसरा है बर्मी लड़की और चौथा है रत्ती माशा। तो 46वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 46वें का ऑप्शन रत्ती माशा सही हो जाएगा। हालांकि ये जो अफसाना है ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जानना है आपको, जान लीजिए। अगले टीजीटी पीजीटी में या एलटी में आ सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन ये आपके सिलेबस में ये अफसाना तो नहीं है। अगले पे चलते हैं 47वें पे साथियों। अखबार मसावात और हफ्त रोज़ा मसव्वर के मुदीर कौन थे? तो और कौन हो सकते हैं? आप सभी लोग जानते हैं। हम आज किसके बारे में बात कर रहे हैं? सआदत हसन मंटू के बारे में। तो इसलिए सआदत हसन
मंटू हैं। अगले पे चलते हैं साथियों। सिराजुद्दीन किस अफसाने का किरदार है? सिराजुद्दीन किस अफसाने का किरदार है? पहला है काली सलवार, दूसरा है तोबा टेक सिंह, तीसरा है खोल दो और डी है यजीद। तो तोबा टेक सिंह का तो बिल्कुल नहीं है, ये आप जानते ही हैं। 48वां देख रहे हैं हम लोग। और काली सलवार का भी नहीं है, ये है खोल दो का, यजीद का भी नहीं है। तो ये ध्यान रखिए कि जो है सिराजुद्दीन जो किरदार है वो खोल दो एक अफसाना है मंटू का, उस अफसाने का एक किरदार है। अगले पे चलते हैं। सोनो रेल किसका अफसाना है? सोनो रेल किसका अफसाना है? तो अब और किसका हो सकता है? मंटू का है, क्योंकि आज हम मंटू के बारे में ही बात कर रहे हैं। 49वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 50वें पे लीचियाँ, आलूचे और इलायचियाँ किसका अफसाना है? लीचियाँ, आलूचे और इलायचियाँ, लीचियाँ, आलूचे और इलायचियाँ किसका अफसाना है? तो पहला है सादत हसन मंटू, दूसरा है इस्मत चुगताई। तो यहीं पे आपकी तलाश ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि सादत हसन मंटू का ही अफसाना है। आज हम सादत हसन मंटू के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो लीचियाँ, आलूचे और इलायचियाँ, ये जो है सादत हसन मंटू का अफसाना है। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। अब अगले पेज पे चलते हैं। तो अगले पेज पे चलते हैं साथियों। ये 51वां सवाल देखिए। मंटू के अफसानवी मजमुआ चुगद में कुल कितने अफसाने हैं? तो ऑप्शन ए है 9, बी है 7, सी है 8 और डी है 10। तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ साथियों कि मंटू के अफसानवी मजमुआ जो चुगद है, इनमें कुल 9 अफसाने हैं। कुल 9 अफसाने हैं। चुगद में कुल 9 अफसाने हैं। अगले पे चलते हैं। जेल में कौन सा ज़मर्रा मंटू के अफसानों पर मुश्तमिल है? देखिए, पहला है ठंडा गोश्त, दूसरा है लिहाफ, मतलब ए में ही 3-4 अफसाने दिए गए हैं। ठंडा गोश्त, लिहाफ, काली सलवार। बी में है तोबा टेक सिंह, मेरा नाम राधा है, छोकरी की लूट। सी है काली सलवार, ठंडा गोश्त, मोजेल। डी है बाबू गोपीनाथ, निजात और नया कानून। तो ये पूछ रहा है जेल में कौन सा ज़मर्रा मंटू के अफसानों पर मुश्तमिल है? तो 52वें का जो है सी बिल्कुल सही है साथियों। काली सलवार, ठंडा गोश्त और मोजेल, ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ ये 3 के तीनों अफसाने मंटू के हैं, ठीक है, इसीलिए मंटू के ज़मर्रे क्यों मुश्तमिल है बिल्कुल। अगले पे चलते हैं। 53वें पे। सादत हसन मंटू के अफसानवी मजमुओं के मुतालिक बयानात दर्ज हैं, उन्हें गौर से पढ़ें और सही ज़मर्रे की निशानदेही कीजिए। तो ऑप्शन है 1 धुआं, नमरूद की खुदाई, जनाजे, गुलाब का फूल। बी है काली सलवार, चुगद, रती माशा तोला, सड़क के दरमियान। जीम है शैतान, नीली रंगी, लज्जत संग, नए गुलाम। दाल है बादशाहत का खात्मा, आतिश पारे, ठंडा गोश्त, शिकारी औरतें। तो पूछ रहा है, एक बार फिर से देखिए, पढ़ें। सादत हसन मंटू के अफसानवी मजमुओं के मुतालिक बयानात दर्ज हैं, उन्हें गौर से पढ़ें और सही ज़मर्रे की निशानदेही कीजिए। तो ये चारों ऑप्शन आपने पढ़ लिया। अब देखिए साथियों कौन सा है 53वें का। 53वें का आप देखिए साथियों कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि काली सलवार भी मंटू का है, चुगद भी, रत्ती माशा तोला भी, सड़क के दरमियान भी, ठीक, ये मंटू का ही है। और इनमें से जो है बादशाहत का खात्मा, आतिश पारे, ठंडा गोश्त, शिकारी औरतें, ये भी मंटू का है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी और दाल बिल्कुल सही हो जाएगा। बी और दाल बिल्कुल सही हो जाएगा। हालांकि ये प्रश्न जो है थोड़ा सा उलझाऊ है, लेकिन फिर भी आप ऐसे प्रश्नों से रूबरू होइए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे ही प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। आगे चलते हैं। तो ऑप्शन ये देखिए चौथा, बे और वाव। बे और वाव, वाव नहीं, ये दाल है साथियों, दाल। बे और दाल, यहाँ वाव जैसा बना था तो हम समझे वाव है। बे और दाल, यानी कि बे
और दाल। आगे चलते हैं। दर्ज झेल में सआदत हसन मंटू के अफसानवी मजमूए की निशानदेही कीजिए। फिर वही पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन आपको शर्तियाँ मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे साथियों। देखिए, दर्ज झेल में से सआदत हसन मंटू के अफसानवी मजमूओं की निशानदेही कीजिए। तो 54वां का देखिए ऑप्शन, लंबी लड़की, लज्जते संग, सी है अंधी दुनिया और डी है एक बात। तो कौन सा 54वें का कौन सा सही हो जाएगा साथियों? तो 54वें का लज्जत संग, लज्जत संग बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। 55वां है, सआदत हसन मंटू के किस अफसाने का किरदार गुलाम अली है? सआदत हसन मंटू के किस अफसाने का किरदार गुलाम अली है? पहला है यजीद, दूसरा है चुगर, तीसरा है सड़क के किनारे, चौथा है बाबू गोपीनाथ। तो 55वें का कौन सा आंसर सही हो जाएगा साथियों? बाबू गोपीनाथ। भले ही आपके सिलेबस में नहीं है ये अफसाना, लेकिन जानते रहिए। बाबू गोपीनाथ जो अफसाना है, उस अफसाने का एक किरदार है कौन? गुलाम अली। अगले पे चलते हैं। 56वें पे, सआदत हसन मंटू ने अपने भाई सईद हसन का जिक्र किस अफसाने में किया है? ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, आ भी सकता है, बहुत ही चहेता प्रश्न है, ये कई बार आया भी है। सआदत हसन मंटू ने अपने भाई सईद हसन का जिक्र किस अफसाने में किया है? तो 56वें का कौन सा सही हो जाएगा साथियों? 56वें का पहले तो आप विकल्प पढ़ लीजिए। देखिए, 1919, इश्क़ हकीकी, राम खिलावन और शारदा। तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि जो राम खिलावन है अफसाना, राम खिलावन है, इसी अफसाने में अपने भाई सईद का जिक्र मंटू ने किया है, राम खिलावन में, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगले पे चलते हैं और आज का ये आखिरी सवाल है। मंटू के किस अफसाने का मरकज़ी किरदार राज किशोर है? देखिए, राज किशोर है। मंटू के किस अफसाने का मरकज़ी किरदार राज किशोर है? तो पहला है बांझ, बी है बाबू गोपीनाथ, सी है मेरा नाम राधा और डी है शरीफून। तो 97वें का विकल्प देखिए और आप सभी लोग बताइए साथियों कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरा नाम राधा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मेरा नाम राधा जो अफसाना है मंटू का, इस अफसाने का एक मरकज़ी किरदार है और उसका नाम है राज किशोर। तो ये सब ध्यान दीजिए। आज जो मंटू से संबंधित जो भी सवाल थे इम्पॉर्टेंट, जो आए हुए हैं, कई इम्तिहानों में आए हुए हैं और आने की पूरी ताकत रखते हैं किसी भी इम्तिहान में, वो सारे सवालात हमने आपको करवाए। और आपको साथियों अच्छा लगे, पसंद आए, शेयर ज़रूर करिए और कमेंट करिए। और साथ ही साथ जो भी भाई बहन हमारा जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो हमारा चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।